हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्कशीट 157। डेट है आज 30 जनवरी और आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए और बच्चों पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इन्हीं वर्कशीट से आपके एग्ज़ाम्स में पेपर आने वाले हैं। तो अच्छे से समझिए और अपनी नोटबुक में बढ़िया से इनको नोट कीजिए। तो चढ़ती बच्चों, देखते हैं क्या है आज की उसमें। बच्चों, ये जो फ़ोटो दी गई है ये आप सबको पता है किसकी है। महात्मा गांधी। यस। और इनके देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्टर्स डे, यानी शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये देखो डेट भी लिखी है इसमें, 30 जनवरी 2021 को, यानी आज शहीद दिवस है जो कि हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ये देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1869 और इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए हम इसको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, द 30th डे ऑफ जनवरी, यानी जनवरी का 30वां दिन, यानी 30 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज द मार्टर्स डे, एक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। टू पे होमेज, होमेज का मतलब होता है बच्चों श्रद्धांजलि। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी जी को अपने देश का फादर भी कहा जाता है। ठीक है। हु डाइड ऑन दिस डे इन 1948, ये अभी हमने देखा कि 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ही रिमेम्बर्ड विद लव एंड रेस्पेक्ट, उनको प्यार और रेस्पेक्ट यानी इज्जत के साथ याद किया जाता है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, उनका जो सहयोग रहा या योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत का स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल था, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था, उसमें जो उनका रोल था, उनके लिए उनको प्यार और रेस्पेक्ट से याद किया जाता है। स्वतंत्रता किससे? ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों का जो राज था उससे। ऑन दिस डे, इस दिन वी विज़िट हिज मौजोलियम, हम उनकी समाधि पे जाते हैं। एट राजघाट, जो कि राजघाट पे है। राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। टू ऑफर प्रेयर्स, प्रेयर करने के लिए, और फ्लावर्स एज ए ट्रिब्यूट टू हम, तो उनके लिए हम श्रद्धांजलि के रूप में प्रेयर यानी प्रार्थना और फूल अर्पित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आज की हमारी जानकारी। अब चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बच्चों आपको सिंपली ऐसे ही याद रखना है जनरल नॉलेज के लिए। अभी हम चलते हैं अपनी सब्जेक्ट वाली वर्कशीट की तरफ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, लेट्स रीड ए स्टोरी टुडे, चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखो, जो ब्लू कलर से जो वर्ड्स दिए गए हैं इन पे हमें ध्यान देना है कि इनमें क्या है। इनको ध्यान से सुनना है कि क्या बताना चाह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इन पे ध्यान देना है। द ब्लैक कैट लाइक्स टू सिट, जो काली बिल्ली है वो बैठना पसंद करती है। ऑन द डॉक, जो डॉक है उस पे। ही लिक्स हिज विस्कर्स ऑन द डॉक,
वो अपने विस्कर्स का मतलब क्या होता है? विस्कर्स का मतलब होता है मूछें, मतलब बिल्ली की मूछें। और डॉग का मतलब होता है गोदी। ठीक है। और विस्कर्स का मतलब होता है मूछें। ठीक है बच्चों। ही लिक्स, लिक्स यानी चाटना, हिज विस्कर्स उसकी मूछें, ऑन द डॉग गोदी में। द डक यानी बतख, विसल्स सीटी बजाता है, एंड क्वैक्स आवाज़ निकालता है क्वैक क्वैक की, व्हेन ही सीज द कैट जब वो बिल्ली को देखता है तो क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालता है और सीटी बजाता है, सीटी जैसी आवाज़ निकालता है। द कैट म्याऊस एट द डक, और बिल्ली डक की तरफ देख के म्याऊ करती है। द डक इज स्केर्ड, डक डर जाता है। ही स्विम्स टू द बैक टू पॉन्ड, और वो वापस तालाब की तरफ तैर के चला जाता है। तो बच्चों ये जो हमें ब्लू कलर में वर्ड्स दिख रहे हैं उनमें आपको कुछ स्पेशल लगा? देखिए ध्यान से देखिए, सारे वर्ड सी के से एंड हो रहे हैं। देखो ब्लैक, डॉग, LICK, DOCK, DUCK, QACK, है ना बच्चों, BACK, सबके एंड में क्या है? CK, यानी CK की साउंड आ रही है। यही हमें आगे बताया गया है। देखते हैं, लुक एट द वर्ड्स, जो जितने भी ब्लू कलर से थे उन सबको यहाँ लिखा गया है। ब्लैक, डार्क, लेक, डक एंड बैक फ्रॉम द स्टोरी, एंड आइडेंटिफाई द एंड साउंड, जो कि इनके लास्ट में साउंड आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। यस, दीज ऑल वर्ड्स हैव द सेम साउंड ऑफ CK एट द एंड, है ना बच्चों। देखो ब्लैक, डॉग, लेग्स, डक, बैक, सब में है CK की साउंड, जो लास्ट में सबके CK आ रहा है ना बच्चों। कोई डाउट? नहीं डाउट, तो चलिए देखते हैं। लेट्स ट्राई टू रीड सम मोर वर्ड्स एंडिंग विद CK साउंड। तो चलिए और कुछ शब्द देखते हैं जो CK की साउंड से एंड हो रहे हैं। ये क्या है? पहला है जैसे देखिए रॉक, रॉक यानी चट्टान, इसमें भी CK आ रहा है। बैक यानी पीछे या कमर, जो भी बोल सकते हैं, इसमें भी CK आ रहा है। रैक, ये जो रैक है ये रैक है, इसमें भी CK आ रहा है। सैक, इसमें भी CK है। सैक मतलब कोई भरा हुआ बोरा या कुछ भी आप देख सकते हैं। किक, लात मारना, इसमें भी CK है। चिक यानी छोटा चूजा, इसमें भी CK है। तो ये सब CK की साउंड वाले वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये पढ़ते हैं नंबर 3। इसमें है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड सर्कल दोज विच आर एंडिंग विद द साउंड ऑफ CK। अब इन सब में आपको ये पिक्चर्स जो दी हैं, इन सब में वो पहचानना है जिनका नाम CK की साउंड से एंड हो रहा है, जिनके एंड में CK की साउंड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहचानते हैं, बड़ा ही आसान है। तो पहला ये क्या है? क्या लग रहा है बच्चों आपको ये? तो ये बच्चों क्या है? ये बेंत है, या बोल सकते हैं लकड़ी है। तो लकड़ी की स्पेलिंग क्या आती है? STICK। तो आ रहा है इसमें CK का साउंड आ रहा है, यस। तो इसको आपको देखना है, इस पर सर्कल करना है। ठीक है। दूसरा क्या है? मोबाइल। दूसरे नंबर पे क्या है? ये मोबाइल। मोबाइल की स्पेलिंग क्या आती है? MOBILE। इसमें एंड में आ रहा है क्या CK? नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है, इस पे हमें सर्कल नहीं करना है। ठीक है। ये स्टिक थी, इस पे सर्कल किया, इस पे ये नहीं है। ये क्या है? ये है बच्चों सॉक्स, SOCKS। सॉक्स यानी मोजे, इसमें CK का साउंड आ रहा है क्या? आ रहा है CK, तो इस पे सर्कल करेंगे हम। आगे वाला क्या है? ये क्या है? ये है बच्चों ताला। ताला का क्या होता है? लॉक, LOCK। आ रहा है साउंड CK का।
यस, तो इस पे सर्कल करेंगे हम। आगे क्या है बच्चों? ये क्या है? ये है हमारा बैग। BAG। तो इसमें सीके का साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो इस पर हम सर्कल नहीं करेंगे, है ना बच्चों? ये क्या है? घड़ी। घड़ी को क्या बोलते हैं? क्लॉक। CLOCK। आ रहा है सीके का साउंड? तो सीके का साउंड आ रहा है तो उस पर करेंगे हम सर्कल। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपको मज़ा भी आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बच्चों, थैंक यू।